धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अनिद्रा के ऊपर। वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम अनिद्रा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज दो तीन पेशेंट मेरे पास अनिद्रा के आए, तो मैंने सोचा अनिद्रा के ऊपर छोटी सी वीडियो बनाते हैं जो कि बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये जो काम की चीज़ें हैं उनकी जानकारी होना और ये ज्ञान का विस्तार होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, हम जो है धन से सब कुछ खरीद सकते हैं। मनी कैन बाय फूड बट कैनॉट बाय एपिटाइट। मनी कैन बाय क्लॉक बट कैनॉट बाय टाइम। मनी कैन बाय बुक पर कैनॉट बाय नॉलेज। मनी कैन बाय अ ब्यूटीफुल बेड पर कैनॉट बाय स्लीप। ओके, इसका मतलब ये है कि हम धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम नींद नहीं खरीद सकते। चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी उसके पास पैसा धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन अगर किसी को नींद ना आने की बीमारी है, जिसको जो टेंशन में है, जो स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी में है, अगर ऐसा इंसान है तो क्या फ़ायदा फिर उसके इतने ज़्यादा धन का? कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़। सो क्या है, देखिए, जो अनिद्रा की समस्या है वो बेसिकली हमारे मानसिक मानसिक रोग से जुड़ी हुई है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपको ये समस्या कभी नहीं हो सकती है। अगर आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको मानसिक इशू जरूर होता है, मेंटल इशू जरूर होता है, तभी ऐसा होता है। जब आपको कोई स्ट्रेस होता है, किसी आप चिंता में होते हैं, कोई आपको कोई बेचैनी है, कोई ब्रेन में कुछ चल रहा है, कुछ आप सोच रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं वो दिमाग में घर बना लेती हैं और आपको इतना आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फिर हो जाती है ये सब समस्याएं। फिर आपको नींद ना आने की समस्या हो जाती है, और जो कि है ना, आप बहुत अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएंगे। फिर क्या होगा, वो आपको क्या करेंगे, सिर्फ नींद की गोलियां पकड़ाएंगे और उन गोलियों को आप खाएंगे और आप सोएंगे, लेकिन उससे आपका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो आपके ब्रेन में है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जानिए कि आपको ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, आपकी जो मेंटल स्टेट किस टाइप का है, आपका आप क्या सोच रहे हैं, क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या आपका किस चीज़ का आपको स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को रिलीज आउट करिए, उस स्ट्रेस को दूर करिए। ठीक है, उस स्ट्रेस को जब आप रिमूव कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी को भी ठीक रख पाएंगे। जब अगर मेंटल इशू होता है तो बॉडी रिलेटेड इशू भी स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपका दिमाग ठीक नहीं होता है तो पूरा पहले मन और फिर तन, जब मन जो है पूरे तन को भी दूषित कर देता है। तो इसीलिए जब अगर मन ठीक हो जाता है तो फिर तन अपने आप ही ठीक रहता है, कोई इशू नहीं फिर। तो इसीलिए मन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आप अपने मन को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। क्या आपको एकाग्रता रखनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को सेवन करते रहना चाहिए, उससे आप जो है अपने आप को जो है कांस्टेंट रख सकते हैं, अपने आप को काम रख सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, और आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा देखिए, अगर आपके मेंटल इशू रहते हैं तो उससे क्या होगा, अगर आपके ब्रेन में कोई स्ट्रेस है तो क्या होगा कि आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप अपना काम को जितना टाइम देते थे, जितना आप उस काम के ऊपर पूरा फोकस देते थे, वो आप नहीं दे पाएंगे। आपको पूरी बॉडी पेन करने लग जाएगी विदाउट एनी रीज़न, विदाउट आपकी अगर इन्फॉर्मिटी कोई नहीं है भी बॉडी में, तो भी आपका बिना वजह के पूरे शरीर दर्द करेगा। आपका ऑटोमेटिकली आपका थायराइड लेवल बढ़ जाएगा, आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी अगर आपको मेंटल इशू रहते हैं तो। ठीक है, बिना बात के स्ट्रेस पे और डबल स्ट्रेस, छोटा सा भी कोई बात होगी और आपको स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे आप पूरा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, एक तो आप अल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को स्टॉप कीजिए।
निकोटिन, कैफीन, टी, चाय नहीं पिएंगे आप, बंद कर दीजिए ये सारी चीज़ें। आप रात को सोते टाइम दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए एक मेलेटोनाइट हार्मोन होता है, ठीक है, जब वो स्लो डाउन हो जाती है, जब उसकी प्रोसेस या फिर वो जनरेट होना बंद हो जाता है, या फिर वो हार्मोन जो है वीक हो जाता है, तब ऐसा हमारी बॉडी में होता है कि हमें नींद नहीं आती। हम मतलब सोने के लिए, हम सोना तो चाहते हैं लेकिन हम सोने के लिए तरस जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर, जैसे कि मैंने बताया, हमारे ब्रेन में एक मेलेटोनाइट नाम का हार्मोन होता है, और वो बहुत ही, उसकी जो प्रोसेस है वर्किंग की, वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है, कट जो हो जाती है, उसके स्विचेस सब कट हो जाते हैं, तो वो काम नहीं करता है, तो हमें जो है नींद नहीं आती है, नींद ना आने की समस्या हो जाती है, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करिए। ये जो आपके दिमाग में इतना सारा भरा हुआ है, इसको रिलीज आउट करिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप बातें शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, ठीक है, अपने फैमिली में किसी को भी अपना फ्रेंड बनाइए बहुत अच्छा, और उसके साथ अपने बातें शेयर करिए। आप अपने बातें अपने फैमिली डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मतलब अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। दूसरा ये है कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये होता है, ये आपका ब्रेन का ये वाला पार्ट है, तो आप इसको जो है टैपिंग करेंगे, ठीक है। तो आप इसको टैपिंग करेंगे तो यहाँ से जो है आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन होता है, ठीक है। आप करते हैं ना जैसे कई बार, तो आपको ये प्रोसेस करिए, आप दिन में 2-4 बार करिए। तो और आप मन में अपना ये फील करिए कि मुझे अब कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी अगर आप ये सब करिए, ठीक है। देखिए, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन उसका ऑलरेडी होता है, सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि सॉल्यूशन नहीं है, हर एक इंसान, हर एक क्वेश्चन का इस प्रकृति में सॉल्यूशन है। तो जो चिंता है वो चिता के समान होती है, इसलिए आप स्ट्रेस को रिलीज़ करिए, इस तरह की प्रोसेस करते रहिए। दिन में 4-5 बार आप ये सब करिए, ज़्यादा नहीं है, आप 30 सेकंड के लिए करिए सिर्फ, ठीक है। देन अगर आपके बॉडी में कोई हार्मोन की कमी हो रही है, ठीक है, अगर बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो रही है तो नींद की प्रॉब्लम्स होना नेचुरल है, ठीक है। नींद की प्रॉब्लम्स होगी तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए, अपने दोनों हाथ लीजिए, अपना ये वाला जो अंगूठा हाथ है इसको अपने सर इसके कान के ऊपर रखिए, और यहाँ पर रखिए इस तरह, और दूसरे हाथ को इसके ऊपर टैप करिए, और इस तरह से माथा झुकाइए। करना क्या है आपको, अपने राइट हैंड का थंब अपने कान के टिप ऑफ द पॉइंट पे रखिए, और फिर दोनों फिंगर्स को ऊपर रखिए हमारे इस रीजन पे, और उसके बाद में आपको दूसरे हाथ से इसको टैपिंग करिए, ठीक है। और गर्दन को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, विद डीप ब्रीदिंग। ओके, जब आप नीचे करेंगे तो आप सांस छोड़ देंगे, और जब आप सीधा होंगे तो आप सांस को फिर से भर लेंगे। टैपिंग करते रहिए, ऐसे करिए, ठीक है। ये अगर आप करते हैं तो इससे बहुत हद तक आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस रिलीज होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे जब स्ट्रेस रिलीज होगा, कुछ लोगों को सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है, कुछ लोगों को बाकी कोई दिक्कतें भी होती है, कुछ को एनाटॉमिकल प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में कोई गांठ है या कुछ और है, ट्यूमर्स वगैरह हैं, है ना, लंप है, कुछ भी है। तो अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आपको लग रहा है, स्ट्रेस की वजह से थोड़ा बहुत ऐसे ही हो रहा है, तो आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करिए, ठीक है। आप सर को नीचे करके अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। जैसे सर नीचे करेंगे तो आप एक्सहेल करेंगे, और जब सर सीधा करेंगे तो आप इनहेल करेंगे, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज। अगर मान लो किसी को सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल रीजन में ये जो हमारा C1 से लेकर के C7 तक यहाँ पे सर्वाइकल रीजन होता है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है C1 to C7, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए, आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको एक तो सबसे पहले आप यहाँ वाले हिस्से को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे, और यूँ
मसाज करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से मसाज करें, मतलब कि आप अपने दोनों हाथों से गर्दन की साइड में यूँ मसाज करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे कि आप अपने इसको इस तरह से टैपिंग करेंगे दोनों हाथों से, मतलब आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से अपने बैक साइड में टैपिंग करेंगे, पीछे गर्दन के पीछे नैप ऑफ द नी नेक पे टैपिंग करेंगे और अपना इस पोर्शन पे अपने ही हाथों से टैपिंग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, सोने से 10 मिनट पहले आप क्या करेंगे कि जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, ठीक है ना, आपकी मिडिल फिंगर का जो फर्स्ट वाला ये जो फर्स्ट वाला जॉइंट है, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, डीप प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से अगर आपको इसमें पेन होता है तो समझिए कि आपको एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करिए, आप देखिए, आप इसको अच्छे से प्रेस करिए इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पोर्शन को आप प्रेस करिए, ओके। तीसरी बात क्या करेंगे आप कि एक तो मोबाइल फ़ोन अपने पास में अपने सर के पास में अपने पिलो के पास में रख के मत सोइए। अगर आप मोबाइल फ़ोन रख के सोएंगे तो जो अल्ट्रा मैग्नेटिक रेज है, क्योंकि उनका नेटवर्क बना हुआ है 24 आवर्स वर्किंग में रहती हैं वो, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और वो आपके ब्रेन के टिश्यूज़ पर मतलब रिएक्ट करता है और उससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है। बहुत सारी ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। तो अगर देखिए, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फ़ोन का किसी को काम है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना पिल्लो के नीचे कोई आयरन की चीज़ें आप रख सकते हैं, क्योंकि आयरन और मैग्नेटिक रेज वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो क्या करेंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे और आपके जो ब्रेन को जितना लॉस होना है उतना नहीं होगा, कम लॉस होगा, लेकिन फिर भी लॉस तो होगा। तो बेटर रहेगा कि आप अपने फ़ोन को कोई ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है, देखिए आप जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट है आप सुबह भी देख सकते हैं, है ना। तो आप इतना किसी चीज़ को मतलब अपना इतना ब्रेन के ऊपर मत हावी होने दीजिए कि उसके बगैर जो है मतलब आप रह ही ना पाए, ठीक है। ऐसा ऐसा इशू मत क्रिएट होने दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ऐसा करेंगे, अपना फ़ोन को चाहे तो अपने रूम में ही मत रखिए, आपके फ़ोन आपके रूम में नहीं रहेगा तो उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आप अपने मतलब आप अपने ब्रेन को ना शांत रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रात को सोते वक्त ही, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात को सोते वक्त 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, अपने दोनों हाथों को फोल्ड्स करिए ऐसे, और ऐसे 2 मिनट के लिए आप बैठेंगे और जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनको थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। जो कुछ भी आपको लाइफ में मिला है उसके लिए आप गॉड को थैंक्स 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 बोलेंगे, 5 मिनट के लिए उनका ध्यान करेंगे, ओके। ओके। रात को सोने से पहले आप एक काम और करेंगे, जो आपके अंगूठा है फिंगर्स का, उसको आप चाहे तो आपके पास अगर ब्लू कलर का पेन है तो पेन, अदरवाइज अगर आपके पास स्केच कलर है तो स्केच कलर, आप क्या करेंगे, ये जो नाखून है, नाखून की बाउंड्री को पूरा ब्लू कर देंगे, ओके। कहीं ना कहीं हमारे हाथों का, हमारे पैरों का कनेक्शन हमारी ऑल ओवर बॉडी के अंदर होता है। तो देखिए, इस तरह से आपको ब्लू कर देना है, अपने हाथ की जो नेल्स की चारों तरफ बाउंड्री है उसको आप पूरा ब्लू कर देंगे इस तरह से। सोने से पहले आप इसको कर दीजिएगा और ऐसा करने से आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, आपको नींद भी ठीक आएगी, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये आपके हाथ हैं, हाथ में ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को, ये जहाँ पे आपका हाथ यहाँ पे फिनिश होता है, ये पाम आपकी, उससे लगभग आधी फिंगर की दूरी पे आप मतलब यहाँ पे प्रेस करेंगे, डीप प्रेस करेंगे।